ओके सर, मुझे आपकी बाकी ड्रीम्स के बारे में तो नहीं पता, बट मुझे आपके एक ड्रीम का जरूर पता है कि आप इतना अचीव करना चाहते हो अपनी लाइफ में कि आपके स्कूल वाले, जहां से आप स्कूल पास किए हो, वो लोग आपको बुलाएं एंड आप बच्चों के सामने कोई स्पीच दो। एंड देन फाइनली जो भी आपको सुन रहे होंगे, इंक्लूडेड टीचर्स, जो आपके फेवरेट टीचर्स थे, वो भी आपके लिए क्लैप कर रहे हैं, बच्चे भी क्लैप कर रहे हैं, प्रिंसिपल सर जो इतना खड़ूस सा था वो भी आपके लिए क्लैप कर रहा है। एंड वैसे तो आपको कोई डेट मिल नहीं रही होगी, बट अगर फाइनली आपको डेट मिल जाती है तो उसका जो फर्स्ट मिनट है वो ही डिसाइड करने वाला है कि जो सामने वाला है वो आप में कितनी देर तक इंटरेस्टेड रहेगा। या फिर आपकी कोई मीटिंग है, या फिर स्कूल में इतने सारे प्रेजेंटेशन होते रहते हैं। एंड सेम गोज विद कॉलेज। कॉलेज में आपके ये चीज ज्यादा काम आने वाली है, क्योंकि वहां पे तो प्रेजेंटेशन होते ही रहते हैं कि आपको कुछ ना कुछ प्रेजेंटेशन देना होता है क्लास के सामने। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना और पूरे अच्छे से सुनना, ठीक है? क्योंकि मैं बहुत डिटेल में बात करने वाला हूँ। जैसे कि अब तक आपको इतना तो पता लग ही गया होगा कि इंस्टा की एल्गोरिदम कैसी है, कि जो रील्स होती है ना, वो सिर्फ उनके पास सिर्फ 3 सेकंड्स होते हैं हमें हुक करने के लिए। बट अगर हम बात करें यूट्यूब वीडियोस की, तो वो होता है अराउंड 15 सेकंड्स। अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हो तो इट मीन्स कि मैंने आपको 15 सेकंड्स में इंप्रेस कर दिया था कि ये वीडियो अच्छी ही होने वाली है। अब जिन्होंने ये वीडियो को स्किप कर दिया है, ऑब्वियसली वो मेरी गलती नहीं है, उनका ही नुकसान है, बट उनको ऐसा लगा होगा कि ये वीडियो बेकार है। तो कह सकते हैं जिन्होंने इस वीडियो को स्किप कर दिया है पहले 15 सेकंड में ही, तो उनके अकॉर्डिंग मैंने एक बैड स्पीच दे दी है। बट चलो, आप तो यहाँ बैठे ही हो, मुझे आपसे ही मतलब है, वैसे भी उनको उनको छोड़ो। एक बहुत ही महान बंदे का कोट था, जब बंदे का नाम ना हो तो महान बंदा बोल दो। तो वो कहते थे कि अगर मुझे 10 मिनट की स्पीच देनी है तो मुझे 1 हफ्ते की जरूरत है। अगर मुझे 15 मिनट की स्पीच देनी है तो मुझे 3 दिन की जरूरत है। एंड अगर मुझे आधे घंटे की स्पीच देनी है तो मुझे सिर्फ 2 घंटे चाहिए। एंड अगर मुझे देनी है 1 घंटे की स्पीच तो मेरी अभी ले लो स्पीच। तो आप देख रहे हो जितनी प्रिसाइज होती रहेगी ना, कि अंडर 1 मिनट, अंडर 2 मिनट कोई स्पीच देनी है आपको, तो उतनी ही आपकी प्रेपरेशन ज्यादा होने वाली है। क्योंकि जितना टाइम कम होगा ना, उतने आपकी वर्ड्स की जो क्वालिटी है, जिस वे से आप बोलने वाले हो, वो और ज्यादा मैटर करने वाला है। क्योंकि अगर आपको बोलना है 20 मिनट के लिए, 30 मिनट के लिए, तो आपके फर्स्ट मिनट मैटर करेंगे सिर्फ। बाद में आप कुछ भी बोल सकते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में है, तो वो 1 मिनट मैटर, सबसे ज्यादा 1 मिनट ही मैटर करेगा। तो आई होप आपको 1 मिनट की वैल्यू तो समझ लगेगी होगी, क्योंकि ये 1 मिनट की स्पीच ही सब कुछ है। मतलब यही डिसाइड करेगी हर एक चीज में आपकी लाइफ की। तो अब बात करते हैं सोल्यूशन की। प्रॉब्लम तो हमने देख ली कि कोई डेट पे जाओगे, आपको वो पसंद नहीं करेगी, स्कूल वाला ड्रीम तो आपको टूट ही जाएगा। नहीं तो कोई भी प्रेजेंटेशन क्लास में देने जाओगे तो आपसे बोला ही नहीं जाएगा। एमी क्रश के सामने बेइज्जती करवाओगे। तो अच्छे से जो भी मैं इस वीडियो में सोल्यूशन बताने वाला हूँ, वो सोल्यूशन के नाम पे मैं 2 फ्रेमवर्क्स बताने वाला हूँ। तो उनको, अगर ये चीजों को अवॉइड करना है ना, तो इन पॉइंट्स को ध्यान से सुन के जाना। तो पहला फ्रेमवर्क है पैड्स। पैड्स की फुल फॉर्म है पॉइंट, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड समरी। क्योंकि अगर आपको लगता है ना कि कोई स्पीच आप याद कर लोगे, मेमोराइज कर लोगे, जैसे चतुर करता था 3 इडियट्स में, तो वो आप नहीं बन सकते हो कभी भी। क्योंकि जितनी आप स्पीच याद करने की कोशिश करोगे, जो भी वर्ड्स आप सोचने की कोशिश करोगे कि मैं वहां पे जाके ये बोलूंगा, वो आपको याद रह नहीं वाले। मेरे पे नहीं ट्रस्ट तो अपने एक्सपीरियंस से बताना, वो वर्ड्स आपको कितने ही याद रहते हैं। क्योंकि आपको इतना कुछ देखना है। आपको एक तो एंग्जाइटी हो रही है कि आपकी स्पीच लोग सुन के क्या रिएक्शन देंगे। आप सामने वाले लोगों की तरफ देख रहे हो कि सारे लोग आपकी तरफ देख रहे हैं। एंड अगर सिर्फ आपकी डेट आपके सामने है, तो वो अकेली ही काफी है आपको नर्वस फील करवाने के लिए। तो तब आप क्या याद करके जाओगे कि मैं अच्छा उसको ये बोलूंगा, उन सब के सामने ये बोलूंगा? ऑब्वियसली ये वर्क नहीं करने वाला। तो इस फ्रेमवर्क को ध्यान से सुनना। तो जब भी आप कोई प्रेजेंटेशन देने जा रहे हो, या फिर कोई भी ऐसी सिचुएशन आ रही है, आपको उस पॉइंट का पहले कोई एडवांटेजेस बताने हैं, एंड देन आपको बताने हैं डिसएडवांटेजेस, एंड देन बाद में जाके एक समराइज दे देना है। जैसे अगर मुझे कोई स्पेस देनी है कि यूट्यूब वीडियोस बनाने के क्या फायदे हैं, तो मैं ऐसे एडवांटेजेस में बता सकता हूँ कि मेरी स्पीकिंग बेटर हो रही है, ठीक है, मेरी आर्टिकुलेशन बेटर हो रही है, मैं लोगों के सामने दिख रहा हूँ, अपने ओपिनियन रख पा रहा हूँ, ठीक है। ये देखो, मैंने ऑलमोस्ट 15 सेकंड के लिए बोल दिया। अब मैं बता सकता हूँ डिसएडवांटेजेस, कि मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाता हूँ कभी कभी। और मतलब समझ रहे हो ना, अगर मैंने ये डिसएडवांटेजेस लर्न किए होंगे तो मैं कॉन्टिन्यूसली बोल सकता हूँ। एंड देन बाद में मैं समराइज कर सकता हूँ कि आजकल सभी को बनाना चाहिए। इवन उनको फेम नहीं चाहिए, मनी नहीं चाहिए इस यूट्यूब वीडियोस के थ्रू, बट स्टिल उनको बनाना चाहिए। तो वैसे समराइज कर सकता हूँ इन दी एंड। तो देखो, जब मैं ऐसे बोलता रहूंगा ना, पहले एडवांटेजेस, फिर डिसएडवांटेजेस, फिर समरी, तो मैं कॉन्टिन्यूसली बोलूंगा। ऐसा लगेगा कि मैं एक फ्लो में बोल रहा हूँ। बट आपको अब पता लग चुका है, आपको ये सीक्रेट पता लग चुका है कि ये सब फ्रेमवर्क के फायदा है बस। अभी मैं आपको एक बराक ओबामा
पता नहीं बराक ओबामा है कि ब्रैक ओबामा है, उनका एक इंटरव्यू दिखाने वाला हूँ जिस इंटरव्यू में उन्होंने ये फ्रेमवर्क का यूज किया था। This thing is moving faster and is potentially even more powerful than we originally imagined. The framework I emerged from is that this is going to be a transformative technology, but that it can also do some harm. Yeah, we can end up with powerful AI models in the hands of somebody in a basement who develops a new smallpox variant, or non-state actors who suddenly, because of a powerful AI tool, can hack into critical infrastructure. I don't believe that we should try to put the genie back in the bottle and be anti-tech because of all the enormous potential. But I think we should put some guardrails around some risks that we can anticipate and have enough flexibility that it doesn't destroy innovation, but also is guiding and steering this technology in a way that maximizes not just individual company profits, but also the public good. अगर आप सोच रहे हो कि यार मुझे बोथ साइड्स का नहीं बताना, मुझे एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस नहीं बताने हैं, मतलब कि मुझे सिर्फ एक ओपिनियन रखना है, तो मैं क्या करूं? क्योंकि ऑब्वियसली ये फ्रेमवर्क तब इतना काम नहीं आएगा क्योंकि इसमें आपको 2 ओपिनियन देने पड़ेंगे। बट अगर आपको एक ओपिनियन देना है, फॉर एग्जाम्पल आप कोई डेट पे हो या फिर मैं डेट क्यों लगा हुआ हूँ, एनीवेज आप समझ रहे हो, जहां पे आपको सिर्फ सिंगल ओपिनियन देने हैं या फिर अपने बारे में कुछ शेयर करने, अपने थॉट्स, तो सिंगल ओपिनियन, समझ रहे हो ना? तो तब क्या करोगे? तो उसके लिए आता है अब नेक्स्ट फ्रेमवर्क जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। सेकंड फ्रेमवर्क है ओरियो। अब आप सोच रहे होगे कि ओरियो क्या है? ओपिनियन, रीजन, एक्सपीरियंस एंड देन अगेन ओपिनियन। तो ये फ्रेमवर्क मैं लिटरली बहुत पहले से यूज कर रहा हूँ, जब से मैंने यूट्यूब वीडियोस बनाना शुरू किया है, पर तब मुझे ये फ्रेमवर्क का पता नहीं था। ये तो मुझे रिसेंटली ही मैंने जब रिसर्च करी कि इस वीडियो पे बनाऊंगा, इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा, तब मैंने देखा कि ऐसा कुछ मेथड है, बट मैं यूज बहुत पहले से ही कर रहा हूँ ये। फॉर एग्जाम्पल मुझे कंसिस्टेंसी पे एक स्पीच देनी है, तो मैं पहले अपना ओपिनियन रखूंगा कि कंसिस्टेंसी इज एवरीथिंग, क्योंकि अगर वो नहीं रखेंगे, अगर यूट्यूब की बात करें स्पेशली, तो कंसिस्टेंसी इज एवरीथिंग, कि हमें डेली कुछ ना कुछ डालना पड़ेगा और उतने ही ज्यादा हमारे चांसेस हो जाएंगे कि हमारे वीडियोस पे कोई एक वीडियो तो चली जाएगी। फिर आप समझ रहे हो? देन मुझे देना है एक रीजन। अब रीजन मैंने पहले पॉइंट में ही दे दिया है कि रीजन ये है कि आपके ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे वायरल होने के। देन मैं बताऊंगा अपना एक्सपीरियंस कि मैंने पिछले मंथ में 20 वीडियोस डाली हैं एंड उनमें से मेरी 2 वायरल हो चुकी है, जिसकी वजह से मेरा जो चैनल है वो काफी ग्रो हो चुका है। एंड इन दी एंड में अपना एक और ओपिनियन दूंगा कि जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया है वो सही है या फिर गलत है। तो जब आप इस पूरी चेन में चलोगे ना, पहले आप अपना कोई ओपिनियन रखोगे, फिर रीजन दोगे, फिर एक्सपीरियंस बताओगे एंड देन अगेन ओपिनियन दोगे, तो आप हमेशा अपने दिमाग में ना इस चेन में सोचोगे, आपकी लीनियर थिंकिंग होगी। क्योंकि जैसा कि ये सेट, जब आप वर्ड्स को क्रैम्प करने की कोशिश करोगे ना, रटने की कोशिश करोगे, तो वर्ड्स आपके ऐसे ऐसे होंगे, आपके दिमाग में बाउंस होंगे वो वर्ड्स। बट जब आप थोड़ा ऐसे सोचोगे, आपका लीनियर प्रोसेसिंग होगी, देन आप ऐसे डॉट्स को कनेक्ट कर करके आप बोल सकते हो एंड दूसरे लोगों को ऐसा लगा कि आप बहुत अच्छी स्पीच दे रहे हो, आप तो फंबल नहीं कर रहे हो, है ना, आप कॉन्टिन्यूसली बोल रहे हो 1 मिनट के लिए, बट आप सिर्फ ये फ्रेमवर्क का यूज कर रहे होगे। कमाल के फ्रेमवर्क है ना। तो गाइस दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली होगी। अगर मिली होगी तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, ठीक है, कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। बता के जाना यार, क्योंकि मैं वेट करता रहता हूँ, कोई कमेंट ही नहीं करता। एंड अगर आप ऐसी सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करके जाना, ओके।